टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम तो हमारा क्लियर हो जाता है, बट जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है इंटरव्यू के टाइमिंग पे। हमें नहीं पता होता कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो हाय गाइस, मैं आ गई हूँ मेरा एक न्यू वीडियो लेके। इसमें मैं जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था और मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज संजू। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिसेंटली जो मैंने कुछ टीसीएस से रिलेटेड जो वीडियोस पोस्ट किए थे, उन वीडियोस पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, थैंक यू सो मच। और कुछ लोगों के क्वेरीज भी थी कि इंटरव्यू कैसा था, इंटरव्यू में क्या पूछा गया था। तो होता क्या है, टीसीएस एनक्यूटी का एग्ज़ाम रिटर्न जो होता है वो काफ़ी लोगों का क्लियर हो जाता है, बट जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है इंटरव्यू के टाइमिंग पे। तो मैं आ गई हूँ मेरा एक न्यू वीडियो लेके। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि टीसीएस इंटरव्यू मेरा कैसा था, मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप भी टीसीएस निंजा डिजिटल या प्राइम रोल के लिए क्वालिफाई हुए हो और आपका इंटरव्यू आने वाला है, या फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एग्जैक्ट इंटरव्यू पीडीएफ जो मेरे को बहुत हेल्प की थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो जो टीसीएस का इंटरव्यू होता है वो 3 राउंड्स में होता है। टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, एमआर राउंड और एचआर राउंड। तो सबसे पहले जैसे ही मैं गई, मेरा टेक्निकल राउंड हुआ था। पहले मैं टेक्निकल पैनल के अंदर गई, उन्होंने मेरे से मेरा रिज्यूमे लिया और इंट्रोडक्शन के लिए बोला। तो अगर आप टेक्निकल पैनल के अंदर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो इट्स ऑब्वियस कि आप जो स्किल्स हैं, जो आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आपको उस बेसिस पर इंटरव्यू देना है। तो अगर आप चाहते हो कि क्या इंट्रोडक्शन मैंने दिया था मेरे टीसीएस इंटरव्यू के टाइमिंग पे, तो आप कमेंट्स में इंट्रोडक्शन टाइप करो, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मूव करते हैं आगे। तो टेक्निकल इंटरव्यू ओवरव्यू की बात करूं, तो जो मेरा पूरा इंटरव्यू था टेक्निकल बेसिस पे, वो कोडिंग, ऊप्स, एसक्यूएल, क्लाउड और प्रोजेक्ट, इन्हीं के बेसिस पे हुआ था। क्योंकि स्किल्स भी मैंने यही लिखी थी, जावा, स्प्रिंग बूट, प्रोजेक्ट में यूज़ किया था, क्लाउड, ऊप्स वगैरह लिखा था। तो गाइज, मैं आपको ना, अगर आप टीसीएस इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। अभी इस टाइम पे जो ट्रेंडिंग है वो क्लाउड और एआई का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको इन स्किल्स की नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और जैसे कि मैंने क्लाउड का AZ900 का जो फंडामेंटल कोर्स होता है वो मैंने किया था, तो वो मैंने मेंशन किया था। अब बात करते हैं कि कोडिंग क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे मेरे से। एक फिबोनाची सीरीज का कोड लिखवाया था उन्होंने। अगर वो आपसे कोड लिखवा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपको एक पूरा पेज दे देंगे और उस पर आपको पूरा कोड लिखना रहेगा, नहीं। बस आपसे सूडो कोड लिखवाएंगे वो। मेरे से सिर्फ सूडो कोड लिखवाया था, जो लॉजिक, जो फॉर लूप के अंदर लिखना होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो मेरे से कराया था वो था लार्जेस्ट सब एरे सम। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा नोन है, बट द थिंग इज कि वो इसमें वो मेरा बेस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच जो मैं यूज़ करूँगी वो देखना चाह रहे थे। तो कैडांस एल्गोरिथम के थ्रू ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। तो अब आगे मूव करते हैं। तो अब उन्होंने आगे ऊप्स कंसेप्ट से जो मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, एक कंस्ट्रक्टर कॉल ऑर्डर पूछा था। कंस्ट्रक्टर कॉल ऑर्डर में गाइस क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास का मेथड होता है वो पहले कॉल होगा चाइल्ड क्लास के मेथड से। ये एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, ये पूछा था। एंड व्हाट विल हैपन इफ वी विल यूज फाइनल कीवर्ड विद अ मेथड एंड राइट कोड फॉर एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का कोड का डिफरेंस पूछा था गाइस मेरे से, कोड में क्या डिफरेंस है। और ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का सिर्फ डेफिनेशन पूछी थी। एंड उसके बाद डेटाबेस में मैंने एसक्यूएल मेंशन किया था। तो गाइज, डेटाबेस में मैंने एसक्यूएल मेंशन किया था। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोडिंग लैंग्वेज लिख रहे हो तो आपको उसके साथ डेटाबेस एक करके ही जाना है और मेंशन भी करना है। तो उन्होंने मेरे से जॉइंस पूछा था, थ्योरी क्वेश्चन था, लाइक डेफिनेशन और उसके टाइप्स पूछे थे। फिर उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन दिया था। इसमें क्या था कि 2 टेबल्स हैं, सपोज टेबल 1 एंड टेबल 2। These two are the tables, okay. अब we need to perform join and provide the record count of inner join and left join। तो ये क्वेरी मैंने उनको पहले लिख के दे दी थी, बट उन्होंने मेरे को
ये एग्जैक्ट हाईलाइट किया था कि रिकॉर्ड काउंट दो, तो रिकॉर्ड काउंट में फिर मैंने उनको ये दिया था। इसमें पता है क्या था, इंटरव्यूअर ने मेरे को 2 बार कंफ्यूज भी किया था कि आर यू श्योर यही है इसका आउटपुट। मैंने बोला हाँ, मैं भी थोड़ा सा हुई, लेकिन फिर से उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ यही इसका आंसर आएगा, क्योंकि वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप अपनी स्किल्स के लिए कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। तो इस चीज़ से थोड़ा सा इंटरव्यूअर इम्प्रेस भी हुए थे कि हाँ मेरे को अपनी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस है, सॉरी। एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसक्यूएल से मेरे से पूछा था वो था फोर्थ हाईएस्ट सैलरी मेरे को निकालनी थी एम्प्लॉय टेबल से। सपोज 4 एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 एंड एम्प्लॉय 4। बट द ट्रिकी पार्ट इज कि 2 एम्प्लॉयज की सैलरी सेम थी। तो इसमें क्या रहेगा, नंबर्स तो आपके पास 3 रहेंगे एंड यू वांट फोर्थ हाईएस्ट सैलरी। तो इसमें सिंपल है, विंडोज फंक्शन यूज करना था। मैंने डेंस रैंक यूज करके ये क्वेरी लिखकर उनको आंसर दिया था, तो ये बता दिया था मैंने। एंड उसके बाद ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा था ये इजी था काफी। एंड इसमें क्या था, सिंपली बस मेरे को व्यू बनाना था। 3 कॉलम थे, आईडी, नेम और एम्प्लॉय फोन नंबर, ऑफिस टेबल थी। एंड उसके बाद बस मेरे को व्यू क्रिएट करके एक क्वेरी लिख कर देना था, तो ये मैंने कर दिया था, क्रिएट व्यू नेम एज सेलेक्ट, तीनों कॉलम को सेलेक्ट करके फ्रॉम ऑफिस टेबल। तो बस ये इजी सा मैंने कर दिया था, ये इजी था काफ़ी, मेरे को अच्छा लगा था ये क्वेश्चन। एंड उसके बाद प्रोजेक्ट बेस में उन्होंने मेरे से क्या क्या पूछा था, तो उन्होंने मेरे से फ्रंट एंड से रिलेटेड पूछा था कि मेरा यूआई कैसा है, एंड ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में पूछा था मेरे प्रोजेक्ट में कैसे यूज हुआ है। रेस्ट एपीआईज पूछी थी, इन सभी में मेरे से डिफरेंस पूछा था, गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। एंड यूज ऑफ माय प्रोजेक्ट पूछा था कि आपने इस प्रोजेक्ट में ऐसा यूनिक क्या किया है जो आप इसको बनाया है, और या फिर अगर एज अ यूजर मैं इसको क्यों इस प्रोजेक्ट को लेना चाहूंगा। इस टाइप का मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था। और सिक्योरिटी रिलेटेड भी पूछा था कि सिक्योरिटी इसका कैसा है, आपने सिक्योरिटी के लिए क्या यूज किया है, तो वो सब मैंने बताया था। एंड उसके बाद जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैंने AZ Azure 900 का एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया था, तो वो मैंने मेंशन किया था। तो उसमें ज़्यादा तो एज सच मुझसे नहीं पूछा, उन लोगों ने बेसिक बेसिक ही पूछा। जैसे जो अदर क्लाउड्स हैं मार्केट में, अगर आप Azure का कोर्स कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको AWS, GCP, आपको सारे का नॉलेज होना ही चाहिए। बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग लाइक डेफिनेशन, यूजेस और लेगेसी सिस्टम और क्लाउड में क्या डिफरेंस है। तो एक पे एज यू गो मॉडल होता है। इसमें क्या रहता है, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज ले रहे हो, तो पहले क्या होता था लेगेसी सिस्टम में कि अगर आप 100% ले रहे हो तो आप 100% का पेमेंट कर रहे हो, इवन इफ आप भले से कि उसमें से आप 10% ही आप यूज करो। बट पे एज यू गो मॉडल में क्या रहता है, अगर आप 10% ही यूज कर रहे हो तो आप 10% का ही पेमेंट करोगे क्लाउड सर्विसेज को। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछा था डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस में डिफरेंट, एंड क्लाउड के एडवांटेजेस क्या हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इस टाइप का बेसिक बेसिक पूछा था। और सर्विसेज भी पूछा था कि कितनी सर्विसेज है एज्योर में, और कौन सी सर्विसेज के बारे में आपने डीप में पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे से एज्योर क्लाउड से पूछा था। तो गाइज मैं आपको ना एक यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप टीसीएस इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप क्लाउड और एआई का अच्छा नॉलेज रख के जाना, क्योंकि ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो ये स्किल्स आपको आनी ही आनी चाहिए। फिर फाइनली सबसे डिफिकल्ट होता है अगर आपका टीसीएस इंटरव्यू, टेक्निकल राउंड ही आपका डिफिकल्ट होगा। एंड उसके बाद आया एमआर राउंड इज बेसिकली वो आपका ऐसे स्किल्स और नॉलेज चेक नहीं करते, वो आपका माइंडसेट, आपका अप्रोच और आप कितने कॉन्फिडेंट हो चीज़ों को लेके, वो चेक करते हैं ना। जैसे ही मैं पैनल में गई, दे आस्क्ड मी अबाउट माई सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड अबाउट माई फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। देन ही स्पेशली आस्क्ड मी अबाउट माई मदर, लाइक व्हाट शी डज। तो मैंने उनको नॉर्मली बताया शी इज़ अ हाउसवाइफ। तो वो इस बात से ऑफेंड हो गए थे कि तुम हाउसवाइफ कैसे यूज कर सकती हो अपनी मदर के लिए, वर्ड हाउसवाइफ इज नॉट अ वाइज वर्ड। और हो तो मैंने
मैं उसी टाइम पे जैसे ही मैंने बोला हाउसवाइफ और उन्होंने मेरे को टोका, मैंने बोला यस होम मेकर, तो वो बोलते यस होम मेकर और हाउसवाइफ में क्या डिफरेंस है, आप वाइज वर्ड यूज करो, उन्होंने मेरे को ये बोला था। तो उन्होंने जो मेरे से एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था एमआर राउंड में कि कंटिन्यूअस अगर आपको वर्क क्रिटिसिज्म मिल रहा है मैनेजर से तो आप कैसे हैंडल करोगे, था बस। तो उन्होंने बोला ओके ना, आप जा सकते हो। फिर उसके बाद जो लास्ट राउंड हुआ था वो था एचआर राउंड। एचआर राउंड में उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा और पूछा आप टीसीएस के बारे में क्या जानते हो, एंड आपको अगर रिलोकेट करते हैं तो आप करोगे, आप नाइट शिफ्ट में 24/7 शिफ्ट में काम कर सकते हो। तो गाइज इसमें वो आपको बस चेक करते हैं कि आप रेडी हो या नहीं हो, आपको उस टाइम पे यस ही बोल कर आना है, आप नो मत बोल कर आना। ओके एंड उसके बाद टीसीएस के फाउंडर कौन है, चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन पूछा था। एंड एक क्वेश्चन और पूछा था, जैसे कि मेरा 10th क्लास में 96% था, तो एचआर वॉज लाइक कि आप इतना कितना पढ़ते थे, आप इतना कैसे पढ़ सकते हो, मैं तो नहीं पढ़ सकती। तो ये मेरे से एचआर ने बोला था इट्स जस्ट लाइक फॉर्मल एक पोलाइट कम्युनिकेशन था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो गाइज ये था मेरा टीसीएस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस और ये सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपका कुछ भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और आपको लगा हो कि इससे आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन बेटर होगी तो वीडियो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच कंटेंट फॉर यू गाइज। और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी एग्जैक्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन पीडीएफ, तो अगर आपको वो चाहिए हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना, मैं आपके साथ डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगी पीडीएफ का। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टीसीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन। बाय बाय।